सभी क्रांतिकारी साथियों को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। और जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे या इन वीडियोस को देखने के लिए आए हैं, उन सब का भी स्वागत है। और मैं कहता नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप जो आपके लेफ़्ट साइड में लाइक का बटन है, अगर आप वो दबाते हैं और कुछ कमेंट लिखते हैं मेरी किसी बात के ऊपर, और बल्कि हर बात के ऊपर भी अगर आप कमेंट लिखते हैं, तो ज़्यादा लोगों तक ये बात जाती है। तो इसलिए मैंने देखा कुछ कंपनियां कुछ पीआर एजेंसीज को लगा के हायर करके रखती हैं और वो उनके ऊपर उल जलूल कमेंट भी करवाते रहते हैं। इवन विरोधियों के कमेंट होने से भी वो बात वहाँ तक पहुँचती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन तक पहुंचाएं ताकि लोगों तक और बात पहुंचे। तो आप कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर लिखिए। बात मैंने सही कही हो तो उसके फेवर में आपके पास कोई एग्जाम्पल हो तो लिखिए। अगर मैंने बात गलत कही हो तो उस अपनी बात के फेवर में अगर आपके पास कोई बातचीत है तो वो लिखिए, कोई एग्जाम्पल है तो वो लिखिए। और पूर्ण सत्य कोई बात नहीं होती है, लेकिन आज ये वीडियो आपके सामने है। इसका मकसद है आप तक दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बारे में एक प्रीव्यू देना कि क्या क्या हो रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि क्रांतिकारी लोग क्या कर रहे हैं, जागे हुए लोग क्या कर रहे हैं, और जो लुटेरे हैं, जो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को चलाए हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। और उससे फिर आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकें कि आने वाले वक्त में आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है या इससे भी बुरा हो सकता है। क्योंकि अगर जागे हुए देशों में ये हाल है तो हमारे जैसे गरीब देश का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं आसानी से। और दूसरी चीज मैं आपको एक कहूंगा कि जागते रहने का और बोलते रहने का पहले मुझे लगता था कि पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आप देखिए 2 अक्टूबर 2020 को जब डॉक्टर विलास जगदाले, कपिल बजाज और जो बाकी के लोग जो समझते थे इस पूरे षड्यंत्र को, उन लोगों ने एक मीटिंग करी थी राजघाट पर। और चूंकि मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी तो मैं वहां नहीं पहुंच पाया था। उसका कारण ये था कि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे और कनेक्टेड नहीं थे। और जब धीरे धीरे अवेकनिंग आने लगी और लोगों ने एक दूसरे को सर्च करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, मिलना शुरू किया, तो स्पेशल जा करके मिलना शुरू किया लोगों ने। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कपिल और सोमराज तंवर जो है वो मुंबई से आए थे इधर नॉर्थ इंडिया के अंदर, उन लोगों से मिलने के लिए जो लोग इस फर्जी महामारी और इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र को समझते थे। और जो जागे हुए लोग थे, जो इन चीज़ों को समझ रहे थे और बोल रहे थे, उनको जब उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की, तो हालांकि वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई थी उस वक्त, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि उन्होंने मुझे कपिल बजाज से मिलवाया और वो लोग 3-4 दिन किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर डटे रहे। मैं भी फिर चंडीगढ़ से आया हुआ था, मैं चंडीगढ़, और फिर जब मुझे पता लगा कि सोमराज और कपिल वहाँ आए हुए हैं तो मैं वहाँ गया। मैंने कपिल से बात करी। मैंने कपिल को कहा कि ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो वो अलग चीज़ है, मैं किसी और षड्यंत्र, मैं दूसरी तरह से इसको समझता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी भी समझ में नहीं आई हैं। तो जो ये किसानों का जो कानून है और पूरे भारत में जो कानून इन्होंने बनाए हैं, अभी आने वाले वक्त में बना भी रहे हैं और कुछ बन चुके हैं, तो अब जब मैं उसको उन डॉट्स को कनेक्ट करके देखता हूं तो फिर पूरी चीज समझ में आ जाती है क्लैरिटी के साथ कि हाँ, ये खेल था, इसीलिए ऐसा हुआ था। और आप नहीं समझ सकते हैं कि घंटों घंटों इनके ऊपर माथापच्ची करनी पड़ती है। किसी एक आदमी का नाम आ जाए खबर के अंदर तो उसको फिर ढूंढना पड़ता है वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसने अपनी जर्नी कैसे शुरू की है, उसको कैसे लपेटा होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल को सबसे आरटीआई एक्टिविस्ट था, देख लिया कि पूरे भारत में अगला घुमा हुआ है, उसको लपेटना था तो उसको अवार्ड दिया रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। पहले नोबेल प्राइज हम लोग भी सोचते होते थे कि यार नोबेल प्राइज हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है, भारतीयों को क्यों नहीं मिलता है। और अब समझ में आने लगा
कि रमन मैग्सेसे को, नोबेल प्राइज को, इन सारे प्राइजेस को कंट्रोल जो लॉबी करती है, जो रॉकफेलर फाउंडेशन का ही रमन मैग्सेसे अवार्ड है। फिर बाद में पता चलता है फोर्ड फाउंडेशन उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। और फिर जब हालांकि हमें यह मालूम था कि अरविंद केजरीवाल को फोर्ड फाउंडेशन से मतलब डोनेशन मिली हुई है, और कुछ लोग इस बात को लेकर के कड़ी आपत्ति जताया करते थे, और मैं खुद डिफेंड करता था अरविंद केजरीवाल को कि यार किसी संस्था ने किसी को वो अगर डोनेशन दी है किसी पार्टी को, तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और किसी संस्था को लगता है कि वो दे रहे हैं, लेकिन फिर समझ में आता है कि अगर आप उनके एजेंडा के अंदर फिट नहीं बैठते हो तो वो आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। जैसे आजकल मैं आपको कुछ बताऊं कि बीजेपी ने अपने वो ग्रुप सक्रिय किए हुए हैं पूरे भारत में जो कभी भारत स्वाभिमान से जुड़े त्थे, जो कभी बाबा रामदेव से जुड़े थे, जो कभी भाई राजीव दीक्षित के साथ में थे। उनको किसी अपने महत्वाकांक्षी आदमी के जरिए अब उनको पैसा दे करके उनको एक्टिव किया हुआ है, और कुछ लोग दिल से लगे हुए, उनको भी नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उन लोगों की इंटेंशंस खराब हैं, लेकिन उनके उस दर्द को पहचाना जाता है बकायदा। मान लीजिए कोई राजीव दीक्षित भाई के साथ में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ बंदा हो, जब उसने देखा कि बाबा रामदेव ने उनको चीट किया, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले संघ के अंदर जाकर के अपने ऊपर संघी होने का लेबल लगवा लिया, लेकिन उसके बाद भी उनके एजेंडास को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक अलग सा दर्द महसूस किया। और जब उस दर्द को महसूस किया तो उसके बाद वो लोग अपनी बात व्यथा को दुनिया के सामने कहने लगे। तो उन लोगों ने, जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इस दर्द को पहचाना कि ये ग्रुप बहुत अच्छे से हमारा जो पंचिंग बैग साबित हो सकता है। पंचिंग बैग का घर के अंदर काम ये होता है कि बच्चे को अगर गुस्सा आया हो तो वो चीजों को तोड़ने की बजाय, वो किसी और आदमी को हानि पहुंचाने की बजाय, उसको मारने की बजाय या घर छोड़कर भागने की बजाय उस पंचिंग बैग पे जाकर के मार लो। मतलब आपको गुस्सा आया है, तो जैसे हम लोगों को गुस्सा आया है नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर कि तुमने किसानों के लिए 3 कानून जो हैं, ये मतलब मौत का फरमान आप लोगों ने बनाए हुए हैं, या दूसरी और चीज़ें हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक्स दे भी दूंगा, तो आप दूसरी वीडियोस भी जोड़ पाएंगे, देख पाएंगे कि कौन सी आपको देखनी चाहिए, पूरी देखनी चाहिए। गाड़ी में कहीं जा रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो उस पर समय लगा सकते हैं कि ये एक वीडियो है जो आपके काम की हो सकती है। तो वो जो पंचिंग बैग है, या फिर जो मैं आपको बता रहा था कि आपको नरेंद्र मोदी साहब पर गुस्सा आया मान लो, तो आप उनका पुतला जला देते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने बुराई का अंत कर दिया। जैसे रावण का पुतला जलाया जाता है, इसी तरह से हम लोग बुराई का पुतला या नीतियों का पुतला या किसी ऐसी चीज से, तो वो एक हमारा जो एक्सप्रेशन है वो निकल जाता है और उससे हम थोड़ा सा कूल फील करते हैं। इसी तरह से उस पंचिंग बैग बनाने के लिए प्रयासरत है बीजेपी आजकल। उन संगठनों को ऐसे आदमी के थ्रू नेतृत्व देने की कोशिश कर रही है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों में पूरी तरह से भरोसा करता है और जो भाजपा के एजेंडे को ही आगे लेके जाता है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इनको चुनाव के दौरान, कि जो लोग बीजेपी से भागना चाहते हैं, अब उनको लिए उन्होंने ऑलरेडी 2-4 ऐसी पार्टियां बना रखी हैं छोटी छोटी सी, जो 500 वोट कोई ले जाएगा, 1000 वोट कोई ले जाएगा, और एक बड़ा उसको प्रचार करके उसको बड़े लेवल पर ले जाएंगे, जो एक नई पार्टी होगी, जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी थी कि आपने अगर उस पार्टी में भी नहीं जाना, उस पार्टी में भी जाना, उस पार्टी में नहीं जाना, तो आप इसमें आ सकते हो क्योंकि आपका एजेंडा ये वाली पार्टी प्रोपेगेट करती है। तो इस तरह से एक नए पंचिंग बैग को मौजूदा सरकारें हमेशा तैयार करती रही हैं। मैं इस वक्त बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बीजेपी सरकार में है और सवाल पूछने का इन्हीं से हक है। हम 2012 से पहले, 2014 से पहले हम कांग्रेस से सवाल पूछा करते थे और उस वक्त हम लोग अन्ना के साथ लग गए। तब हमारी भी राजनीतिक समझ इतनी नहीं थी, आम आदमी की अभी भी नहीं हो पाती है, लेकिन क्योंकि हम लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्शन मैनेजमेंट की हमारी कंपनी जो बताती रहती, तो हम देखते हैं कि वोट काटने के लिए किस किस तरह के प्रोपेगेंडास अपनाए जाते हैं। तो अब इन्होंने
इस तरह से ये कुछ ऐसे लोगों को एक्टिव कर देंगे और वो एक कंट्रोल्ड अपोजिशन का रोल अदा करते रहते हैं। तो इसलिए आम आदमी को ये समझना होगा कि ना तो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां और ना ही विपक्ष में बैठी हुई पार्टी या फिर ना ही कोई मतलब विरोध करने वाला आदमी आपके लिए काम करने वाला है और आपके बच्चों के लिए आने वाले वक्त में पॉलिसी बनाने वाला है। कोई भी नहीं बनाएगा, क्योंकि जितने बड़े मगरमच्छों के हाथ में आज राजनीति की बागडोर हैं वो आपको अनइन्फॉर्म्ड ही रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको चीजों के बारे में पता ही ना चले और आप एक अलग ही दुनिया में खोए रहें। जैसे डर का एक प्रोपेगेंडा चलता है हमारे इस वक्त जो देश के अंदर पिछले 2 साल से, देश क्या दुनिया भर में के अंदर जो 2 साल से चल रहा है कि डराया जा रहा है। पहले डराया जा रहा था दुनिया के दूसरे देशों से, जैसे अमेरिका रशिया से डराएगा, चाइना से डराएगा, चाइना दूसरे लोगों से डराएगा, भारत जो है वो पाकिस्तान से डराएगा, बांग्लादेश से डराएगा, कश्मीर में जो हो रहा है वहां से डराएगा, देश के अंदरूनी हिस्सों में आप मुसलमान से डराओगे, आप हिंदू से डराओगे, मुसलमान लोग जो हैं वो हिंदू से, जैसे ओवैसी है, अब ओवैसी मुसलमानों का ठेकेदार बना रहता है, लेकिन ओवैसी को बकायदा फंडिंग मिलती है बीजेपी की तरफ से कि तुम इतना बड़ा आयोजन करो, तुम यहां पर ये काम करो, ताकि, और उसको उतने पैसे दिए जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के पैसे दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बताऊं, 5 तारीख को मैंने अपने फेसबुक के ऊपर लिखा कि अब यूपी चुनाव हैं, तो किसी मुसलमान संगठन द्वारा अगर नरेंद्र मोदी और योगी को जान से मारने की धमकी देने का वक्त सबसे बेस्ट वक्त है इस वक्त, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और इस टाइम एक्टिव मोड में है वो लोग, और अभी बहुत दिनों से चुनाव मुद्दा भी और किसी के पास वो कोई मुद्दा भी नहीं है। तो 8 तारीख को ही, मतलब नवंबर के महीने की ही बात कर रहा हूं, 5 को मैंने ये लिखा और 8 तारीख को ही एक लश्कर तैयबा के किसी आदमी ने योगी और मोदी को धमकी दे दी, मार उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी दे दी। तो मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि देखिए क्या खेल हो रहा है, मतलब इट इज मतलब लाइक दैट मच प्लान्ड कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये प्लान्ड है। मतलब जिस तरह से आप पूरी दुनिया भर के अंदर ये चल रहा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया में कहीं कुछ हो रहा है, यूरोप में कहीं कुछ हो रहा है, चाइना में कहीं कुछ हो रहा है और आप तक उसकी खबर नहीं पहुंच रही है, तो दिस इज ऑल्सो प्लान्ड। और कौन सी खबर पहुंचेगी ये भी प्लान्ड है। और मीडिया कितना गंद मचा रहा है ये तो आप बिल्कुल, अगर आप में इतनी सी भी अकल है तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया कितना कबाड़ मतलब उसने चला रखा है, इतना बकवास काम कर रखा है। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जागृत रहें, आप इन्फॉर्म्ड रहें। और दूसरी बड़ी बात कि अगर कोई मेरे जैसा आदमी, मतलब मैं खुद अपनी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये लगता है, मैं जब तक आपकी बात करूंगा, जब तक मैं आपको इन्फॉर्म्ड रखने की बात करूंगा, तब तक ये समझ लीजिएगा कि मैं ठीक हूं। और जिस वक्त बड़ी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर मेरी तारीफें गढ़ने लगे, मैं अपनी इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की तारीफें गढ़ी जाने वाली हैं, तो वो एक नया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने वाला है, क्योंकि पंजाब उसको दिए जाने का वादा हो चुका है इस प्रॉमिस पर कि वो दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ठुकवाए, दोनों डोज लगवा दे। दिल्ली जोन से जिस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा दोनों डोज लग चुकी होंगी, उस स्टेट को के चीफ मिनिस्टर को ही आने वाले वक्त के अंदर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाएगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी भी इतना ही जोर लगा रहा है टीके लगवाने के लिए जितना जोर आम आदमी पार्टी लगा रही है, इतना ही जोर वामपंथियों की सरकारें लगा रही हैं, इतना ही जोर ठाकरे साहब लगा रहे हैं, चाहे शिवसेना हो, इतना ही जोर बाकी के सब लगा रहे हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या जो छूट गई उनका यह मतलब नहीं है कि उन लोगों को मैंने शामिल नहीं किया है। तो कल को अगर मेन स्ट्रीम मीडिया मेरी फेवर में कुछ बोलने लग जाए और मेरा महिमा मंडन करने लग जाए, मतलब आप अखबारों में किसी एक्टर की व्यक्तिगत जिंदगी को जब आप पढ़ने लग जाते हो तो आप उसको आइडलाइज करने लग जाते हो कि मुझे भी ऐसे ही करना है। आधे घंटे के इंटरव्यू में मैं अपनी जिंदगी के स्ट्रगल आपके सामने नहीं रख सकता। मैं अपने तजुर्बे अपने आप बताऊंगा तो थोड़ी बहुत चीजों का पता लगेगा, नहीं तो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी आपकी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। मैं अलग परिप्रेक्ष्य में पैदा हुआ, मेरे अलग चैलेंजेस थे मेरे सामने, और लेकिन ये लोग इस तरह से आइडियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि आपसे प्रेरणा लें लोग। नहीं, आपसे, मुझसे प्रेरणा या किसी और लोग से प्रेरणा नहीं लेनी है।
प्रेरणा लेनी है बातों से, प्रेरणा लेनी है इंफॉर्मेशन से, प्रेरणा लेनी है आपको क्या चाहिए। आपकी जिंदगी, आपको आजादी चाहिए कि आपको गुलाम रहना है, आपको इन्फॉर्म्ड रहना है कि आपको अनजान रहना है, आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकार सरकारों को अपने आप सौंप देने हैं या वो जबरदस्ती भी करें तो भी आप नहीं बोलोगे, इस तरह का नागरिक बनाया जाता है। पेरेंटिंग के दौरान आपको ऐसा परवरिश की जाती है कि आप संस्कारों के नाम पर आपकी सोच को दबाया जाता है और आप माँ बाप के सामने और अपने से बड़ों के सामने सवाल पूछ नहीं सकते, आप टीचर्स के सामने सवाल नहीं पूछ सकते। और यही कारण है कि आज आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते। हम लोग इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि हम उस वक्त भी बगावती हुआ करते थे और हम आज भी बगावती हैं, आज भी हम सवाल पूछेंगे। यही कारण है कि हम किसी भांड की तरह सरकारों के गुणगान नहीं गा सकते। हमें कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला। अगर कोई पुरस्कार मिलता है तो ये समझिए कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि पिछले महीने एक संस्था ने मुझे सम्मानित करने के लिए दिल्ली के अंदर कॉल करने के लिए बोला कि आपको सम्मानित किया जा रहा है। तो मैंने सीधी सी एक बात बोली है कि मैंने सम्मान पाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो फिर मैं जो आइडिया, मैं आइडियोलॉजी जो आगे लेके जा रहा हूँ, आप उसको प्रोपेगेट करिए, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। तो हमें वो नहीं चाहिए। हम किसी की आइडियोलॉजी को अपनाएं लेकिन उसके अंदर अपने आप को ना झोंक दें। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कल को अगर देवेंद्र बलहारा को आप फुली सपोर्ट कर रहे हैं तो आप देवेंद्र बलहारा के आइडिया को सपोर्ट करिए। 2020 में अगर आप मुझसे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी 2014 की किसी गलती के लिए मुझे मत छोड़िएगा। मुझे 2010 में, 2005 में मैंने कोई गलती करी हो उसके लिए मुझे मत लताड़िएगा। मैंने कोई गलती अब करी है उसके लिए मुझे बोल सकते हैं। मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, मेरे भाई ने, मेरे किसी और ने, अगर मेरे परिवार ने, मेरे खानदान ने, मेरी जात ने अगर कोई गलती कर दी तो उसके लिए आप मुझे मत कोसिएगा। ये आपको समझना पड़ता है। और इसलिए आपको किसी भी कीमत पर आइडिया को नहीं छोड़ना है। अगर आइडिया के साथ आप कनेक्ट हुए तो आइडिया के साथ कनेक्ट रहिए। यही कारण है कि जिस वक्त मैं एजुकेशन और हेल्थ पर अरविंद केजरीवाल का बहुत बढ़िया सपोर्टर हुआ करता था और मुझे लोग ये कहते थे तुम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, मैं कार्यकर्ता नहीं हूं भाई, मैं तुम्हें बात बता रहा हूं कि ये चीज बढ़िया करी है इसने। आज जब वही आदमी राक्षस बना हुआ अपने ही लोगों की बलि ले रहा है, अरविंद केजरीवाल, तो आज मैं उसे बता रहा हूं कि तुम राक्षस बने हुए हो। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर कितने डॉक्टरों को मौत के घाट उतार दिया उस पीपी किट के चक्कर में, उस पैनिक अटैक के चक्कर में, आपको भी नहीं पता है। गलत दवाइयां दे देकर लोग मारे गए दूसरी लहर के अंदर, ये तो आपको मालूम ही है। पहली बार ऐसा हुआ दुनिया के अंदर जब लोग अस्पतालों में जाने से डरने लग गए, पहली बार ऐसा हो रहा था। और राम मनोहर लोहिया जहां पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मरे, उस अस्पताल को उन लोगों ने ये ढिमका बीमारी के वॉरियर्स के लिए सम्मानित किया। आप समझ सकते हैं, कोई वायरस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और कोई वायरस आइसोलेट नहीं हुआ है आज तक। कोई गलत दवाइयां देकर के लोग मारे गए और लहर का नाम दिया गया और उसके बाद एक फर्जी तरीके की दवाई लेकर के आए और आपके शरीर के अंदर वो डाली जा रही है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टीके के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट नहीं लिखे हुए, ये नहीं लिखा हुआ इसकी रिसर्च कब शुरू हुई, इसकी ट्रायल कितने साल तक चले, कितने लोगों के ऊपर इसके ट्रायल हुए, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। और कोई ये टीका लगाने वाला आदमी ये नहीं बता रहा कि इन लोगों को ये टीके नहीं लेने चाहिए। किसी को एलर्जी है नहीं लेने चाहिए, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की पहले प्रॉब्लम है, कोई और बीमारी, अगर किसी भी तरह की किसी बीमारी अगर आपको है तो उसको नहीं लेना चाहिए। कोई शुगर है या डायबिटीज के साथ साथ कुछ और दूसरी बीमारियां हैं, अस्थमा लाइक, लेकिन उन्होंने सबको दिए। और आज फिर लोग सड़कों पर, ग्राउंड के अंदर प्लेयर चलते चलते, खेलते खेलते अपना दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों के अंदर लोग चलते चलते मर रहे हैं, सड़क के ऊपर चलते चलते मर रहे हैं, और हम उसको एक सामान्य घटना मान रहे हैं जैसे पहले लोग मरा करते थे। ये समझना पड़ेगा। हमारे आसपास ऐसा बहुत सारा तबका है जो मतलब लगातार मरा जा रहा है, लगातार मर रहा है, और हम लोग चुप हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि करना क्या है, और हमें यह भी नहीं मालूम है कि इनसे लड़ा कैसे जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका इन्फॉर्म्ड रहना। अब मैंने ये, क्योंकि ये वीडियो फिर से लंबी हो सकती है, बातें कहने के लिए बहुत सारी होती हैं और कैसे छोटी वीडियो में निपटा दूँ मुझे नहीं समझ में आता।
इसलिए बहुत से लोगों के मैसेजेस होते हैं कि आप छोटी वीडियो बनाइए। तो भाई मैं एंटरटेनमेंट नहीं करता हूँ, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे जानकारी देनी है तो वो जानकारी जितनी देर में पूरी होगी मुझे वो देनी पड़ेगी। इसलिए माफ़ कीजिएगा, मैं वो नहीं कर पाता हूँ। कभी आने वाले वक्त में बोल पाया तो ज़रूर, मतलब मैं छोटी वीडियोस भी डालेंगे। इसमें से छोटी छोटी वीडियो काट के आप अपने चैनल पे लगा सकते हो, जो जो काम की बात लगे वो आप लगा सकते हैं। और मान लीजिए आप, मैं वैसे ही कोई चीज़ बता रहा हूँ तो वो आप उसको छोड़ सकते हैं पढ़ना। तो अगर खबर पुरानी भी है तो भी दिक्कत मत मानिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए। तो एक खबर मैं आपको बता दूं, ये वियॉन की खबर है, रिपोर्टिंग है, WION जो चैनल है और अखबार है, मैगजीन भी है इनकी। तो उनकी एक खबर है न्यूयॉर्क से कि पेंटागन का एक मैंडेट आया था कि सारे जो आर्मी पर्सनल हैं उनको दोनों डोज, तीनों डोज, जितनी भी डोज हो चुकी हैं वो लगवानी पड़ेंगी। और वो मैंडेट आ गया कि आपको वो लगवाना कंपलसरी है। तो 12,000 US एयरफोर्स के जवानों ने, अफसरों ने, मतलब जवान और अफसर मिला करके टोटल 12,000 लोगों ने वो डोज लगवाने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई के आदेश हो गए कि अब आपको कार्रवाई होगी। तो उन्होंने बहुत साफ साफ तरीके से बोल दिया कि हम नौकरी छोड़ने को भी तैयार हैं, और जो सेना के अंदर रहते हुए आदेश ना मानने की कार्रवाई है, हम उस कार्रवाई को भी सहन करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए और झेलने के लिए तैयार हैं। तो उन जवानों के लिए, इतने जागे हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा सलाम है मेरा, और मैं उनको बधाई देता हूं कि उन लोगों ने मानवता को बचाने के लिए कदम उठाया और वो अपने अधिकारों को समझते हैं और बोल रहे हैं। हमारे देश के अंदर तो लोग एब्सेंट लगने के डर से ही उन्होंने टीके लगवा लिए थे, और अब लोग घर घर जा रहे हैं तो वो डरे हुए हैं कि लोग घरों में आएंगे तो हम क्या करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास लोगों को जगाना शुरू कीजिए, बातचीत करिए। ये जो लॉकडाउन लगाते हैं, ये जो 2 मीटर का डिस्टेंस है, जो ये आपका मास्क है, ये सारा का सारा खेल आपको एक दूसरे से दूर करने के लिए है कि कहीं आप अपनी व्यथा बता ना दें। आपके परिवार से लोग गए, देखिए बीजेपी का आदमी जब इस बीमारी के फेवर में बोलेगा तो वो ये बोलेगा जिसके घर से आदमी गया उससे पूछो, ये इतने लोग जो मर रहे थे इनका क्या। ये जो, चलो इंडिया में मान लिया कि षड्यंत्र है, तो क्या विदेशों में भी ऐसे ही मर रहे हैं? और नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो है। मैं आज मतलब एक दुकान पर गया हुआ था, वहां पर मैंने बोला भाई तुमने ये जो लगा रखा है इसका क्या मतलब है, जो मास्क लगाया है? बोला प्रोटेक्शन तो है। मैंने कहा किससे? बस अपनी प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन है भाई, ये तो बता दो यार। मैं नहीं कह रहा कि तुमने गलत लगाया है कि सही लगाया, बट किससे? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, अभी तो चलो सबके हट गए हैं, और लेकिन अभी 2-3 महीने ना अभी हमें लगा के रखना पड़ेगा। मैं कहा 2-3 महीने अभी लगा के रखना पड़ेगा? तुम फरवरी तक ये लगा के रखोगे, अप्रैल में फिर आ जाएगा भाई। अप्रैल मई में फिर से वो दूसरा बुखार शुरू हो जाता है। तो ये तो हर साल नवंबर दिसंबर में होता ही है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये बुखार, जुखाम, खांसी, गला खराब, स्वाद का चले जाना, डेंगू, ये इस तरह के बुखार होते रहते हैं। तो ये तो हर 6 महीने में ये तो खेल चलता रहेगा। देन व्हाट? नहीं भाई, कुछ तो है। अबे क्या है वो तो बता दो ना यार। तो ये जो लोग हैं सपोर्ट में, ये तो ये सब बोलते हैं, लेकिन जिनके घर से आदमी गया था, आप उनके घर जाइएगा, आप देखेंगे कि वो जो दवाइयां दी गई थी वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए ही थी, और ICMR के प्रोटोकॉल के थ्रू दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं, ये जो आपको टीका लगाया जा रहा है, ये पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, आप में से किसी को भी ये बात नहीं मालूम होगी, जो जागे हुए नहीं है, मैं उनकी बात कह रहा हूं, जो नए हैं, जो इस प्रोपागेंडा को समझना शुरू किया है जिन्होंने, मैं उनकी बात कह रहा हूं। किसी को भी ये नहीं पता होगा कि ये सारी की सारी जो दवाइयां हैं ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए ही वैलिड है। मतलब इनको जो परमिशन मिली है वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की परमिशन मिली है। तो कितना बड़ा खेल है, झोल है, समझ सकते हैं आप लोग ना, कि ये इतना बड़ा स्तर पर खेल चल रहा है और आम आदमी को पता भी नहीं है आपके साथ ऐसा हो रहा है।
तो आपने ये पहला पार्ट सुना, और मैं इसलिए इसको 2 पार्ट में बना लेता हूँ। चलो ये बढ़िया बात है कि अभी 25 मिनट अभी हो जाएंगे, और फिर अगली वीडियो सेकंड पार्ट में मैं बाकी की चीज़ें जोड़ दूंगा और 1-2 वीडियोस और कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा अगर मुझसे हुआ तो।